अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने परिवार के साथ खुश व खर्रम के साथ में आप रह रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और बड़े ख़ास मसले को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपका दोस्त हकीम कारी अब्दुल गफ़्फ़ार अशरफ़ी। तो आज का जो हमारा मसला है, टॉपिक है, वो है ब्लड प्रेशर के ताल्लुक़ से। तो ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना, इसके बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से कारण हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये वजूहात पैदा हो गई है, गैस की वजह से, कब्ज़ की बुनियाद पर, या फिर जो है दिल की कमज़ोरी की बुनियाद पर, या किसी और वजह से, या फिर टेंशनों की बुनियाद पर ये समस्या पैदा अगर हो गई है, तो आप इस हमारे बताए हुए तरीके को आप इख्तियार करें और इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, और एलोपैथी के अंदर, इसके अंदर जब तक आप जीवित रहेंगे, जिएंगे, तो आपको मेडिसिन लेनी ही होगी, हर हालत में लेनी होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो नुस्खा मैं आपको आज बताने लगा हूँ, तो ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, देसी फार्मूला है, नो साइड इफ़ेक्ट, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मगर कुछ वक्त जब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जो मसला है ये हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और ख़ास नुस्खे की तरफ। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और अपने यार दोस्त अजीज़ व अकारीब को भी बताएं, ताकि उनको अगर ये प्रॉब्लम अगर है, परेशानी अगर है, तो हो सकता है कि उनको भी इस नुस्खे से लाभ हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको नुस्खा, और आप भी कापी पेन उठा लीजिएगा और नोट कीजिएगा। तो आपको जो नहीं लेना क्या चीज़ है, आपको लेना है, बल्कि बड़ी नॉर्मल तरीके से घर के अंदर किचन में मिलने वाली चीज़ है। तो आपको लेनी है लहसुन, जिसको हम सब्ज़ी में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो नहीं हम टेस्ट बतौर हम जो नहीं सालन वगैरह और चटनी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लहसुन लेना है, और दूसरा जो अज्जा है पुदीना। ये पुदीना, ये भी हम अपने किचन में अच्छे तरीके से इसको जानते हैं और यूज़ करते हैं। तो ये लेना है आपको। और उसके बाद में आपको हस्बे ज़ायक़ा, यानी कि ये दोनों 30-30 ग्राम लेना है, या 100-100 ग्राम लेना है, 50-50 ग्राम लेना है, वो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लीजिएगा। और इसके अंदर आप जो नहीं हस्बे ज़ायक़ा, यानी ज़ायक़ा बतौर आपको हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। यानी कि हरी मिर्च लेनी है, 100-100 ग्राम पे अगर बनाते हैं तो 2 या 3 हरी मिर्च डाल दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में आप 10-5 जो नहीं काली मिर्चों का इस्तेमाल करें। आप काली मिर्च इसके अंदर डाल दें, जिसको गोल मिर्च भी कहते हैं। किचन के अंदर हमारी बआसानी से मिल जाएगी। और कंडीशन के हिसाब से, यानी जायके के बतौर आप इसके अंदर नमक सिया या फिर नमक लाहौरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हस्बे जायका आप, और अगर नहीं मिलता है तो आप जो किचन के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं, जिसको नमक खूरदनी कहा गया है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको जो नहीं ग्राइंड के अंदर जो नहीं अच्छा सा थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, या फिर सिल के ऊपर इसको पत्थर के ऊपर पीस लीजिएगा, यानी चटनी बना लीजिएगा। और चटनी बनाने के बाद में किसी शीशे की प्याली में करने के बाद में आप फ्रिज में रख दीजिएगा। और वैसे इस वक्त जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है, तो नॉर्मली वैसे भी कई रोज़ तक ये ख़राब नहीं होने वाली। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल का जो तरीका है, वो तरीका ये रहेगा कि सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में, शाम के खाने में, आप हर खाने के बाद में आप 1 चम्मच इस चटनी का इस्तेमाल करें। यानी खाने के बाद में 1 चम्मच नॉर्मल तरीके से, बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में लेना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खाने के बाद शाम के खाने के बाद में आप इसकी 2 चम्मच लीजिएगा। अच्छा, याद रखिएगा कि जो लोग ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, तो इसके अंदर नमक का इस्तेमाल ना करें। ये फिर जायका बतौर कर भी सकती हैं। लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो वो बेधड़क नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मर्ज़ी है, वो ज़्यादा डालें या कम डालें। तो कुछ वक्त, कुछ हफ्ता आप इसको इस्तेमाल करने के बाद में देखिएगा कि आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम वो नॉर्मल हो जाएगा, गैस बननी ख़त्म हो जाएगी, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, लो ब्लड प्रेशर है वो भी लेवल पे आ जाएगा। तो ये आपके सारे मसाइल आपके बिल्कुल खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनने वाली चीज़ है, और घर के अंदर
आप इसको इस्तेमाल करें, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने घर वालों को इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह आपको हर हालत में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब्बा खैर।